हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएफएस ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आईएफएस ऑफिसर कैसे बने इससे जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, देश की सेवा करना अधिकांश युवाओं का सपना होता है और आपने आईएएस, आईपीएस इत्यादि के बारे में सुना और देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने आईएफएस अधिकारी के बारे में सुना है? यदि नहीं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएफएस ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। जैसे कि आईएफएस ऑफिसर क्या होता है, आईएफएस ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या क्या होती है, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी आईएफएस ऑफिसर बनने के बारे में सोच रहे हैं या सरकारी नौकरी में आईएफएस ऑफिसर की जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि हम बात करें एक आईएफएस ऑफिसर की तो एक आईएफएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आप में कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करने की काबिलियत है तो आप आईएफएस ऑफिसर की पोस्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईएफएस ऑफिसर क्या है, आईएफएस ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, यदि हम आईएफएस ऑफिसर की बात करें तो आईएफएस ऑफिसर को हिंदी में भारतीय विदेश सेवा या इंग्लिश में इंडियन फॉरेन सर्विस कहा जाता है, जिन्हें देश के विदेश मंत्रालय के कार्यों को संभालने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर का पोस्ट सरकारी पोस्ट है, इसीलिए इस विभाग में कार्यरत आईएफएस ऑफिसर को भारतीय विदेश सेवा कहा जाता है। आईएफएस ऑफिसर विदेशी सरकार और अपने देश की सरकार के बीच कोऑर्डिनेट करके दोनों देशों के बीच अच्छे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखता है, इसीलिए आईएफएस ऑफिसर को आईपीएस ऑफिसर की तरह ही माना जाता है। इसके अलावा यदि अपने देश और दूसरे देश के बीच किसी कारणवश कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस मामले को सुलझाना आईएफएस ऑफिसर का काम होता है। साथ ही आईएफएस ऑफिसर दोनों देशों के बीच संबंधों को बनाए रखता है, इसीलिए आईएफएस ऑफिसर को अधिक सम्मान दिया जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की हुई है तो आप आईएफएस ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट की तो दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए सरकार ने अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग एज लिमिट निर्धारित किए हैं। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 साल से 32 साल के बीच होती है। उसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए नियम के अनुसार सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कुछ कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है। जैसे कि ओबीसी को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाती है, वहीं SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, यदि आप आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा और साथ ही आप आईएफएस ऑफिसर बनने की तैयारी में आप लग जाएं, क्योंकि आईएफएस ऑफिसर की पोस्ट के लिए हर साल केंद्र सरकार के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसकी जानकारी इंटरनेट या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दी जाती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आईएफएस ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, तो जाहिर है ये एग्ज़ाम कठिन होगी। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी, क्योंकि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्ज़ाम को 3 चरणों में बांटा गया है, जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के रूप में। यदि आप इन तीनों चरणों की एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको आईएफएस ऑफिसर के पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है।
दोस्तों आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। दोस्तों बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो यदि आप आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम देनी होगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। पहले पेपर में आपसे जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स इत्यादि से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन पेपर में आपसे इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को पास करना होता है। यदि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आगे की मेंस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। दोस्तों आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करते हैं, आपको दूसरे चरण की मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर्स होते हैं और इन 9 पेपर्स में कई अन्य सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसे आपको अच्छे मार्क्स के साथ सफलतापूर्वक पास करना होता है। दोस्तों आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आपको इस एग्ज़ाम के अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इस फाइनल स्टेज के इस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो आपकी नियुक्ति आईएफएस ऑफिसर के पोस्ट पर होती है। दोस्तों यदि हम एक आईएफएस ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 50,000 से 70,000 के बीच होती है और उन्हें मंथली ग्रेड पे 5,400 रुपये मिलती है। इसके अलावा अगर आईएफएस ऑफिसर विदेशी धरती पर भारतीय दूत के तौर पर काम कर रहे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा अधिक तनख्वाह दी जाती है। साथ ही उन्हें कई अन्य प्रकार के भत्ते और सुविधाएं भी दिए जाते हैं। इसके अलावा आईएफएस ऑफिसर के प्रमोशन और एक्सपीरियंस के आधार पर इनकी सैलरी बढ़ती जाती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को आईएफएस ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है आईएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईएफएस का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, जिसका मतलब भारतीय विदेश सेवा होता है। दूसरा सवाल है आईएफएस अधिकारी के लिए कौन सी एग्ज़ाम पास करनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम पास करनी होती है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के रूप में। तीसरा सवाल है 12वीं के बाद आईएफएस ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं के बाद आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करनी होगी। उसके बाद ही आप आईएफएस ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को पास करके आप आईएफएस अधिकारी बन सकते हैं। चौथा सवाल है एक आईएफएस ऑफिसर के क्या क्या काम होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विदेशी सरकार और अपने देश की सरकार के बीच कोऑर्डिनेट करके दोनों देशों के बीच अच्छे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखना एक आईएफएस ऑफिसर का काम होता है। इसके अलावा अपने देश और दूसरे देश के बीच किसी कारणवश अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस मामले को सुलझाना आईएफएस ऑफिसर का काम होता है। आईएफएस ऑफिसर को दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना होता है। 5वां सवाल है आईएफएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईएफएस ऑफिसर की सैलरी 50,000 से 70,000 के बीच होती है और उन्हें मंथली ग्रेड पे 5,400 रुपये मिलती है। इसके अलावा अगर आईएफएस ऑफिसर विदेशी धरती पर भारतीय दूत के तौर पर काम कर रहे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा अधिक तनख्वाह दी जाती है। साथ ही उन्हें कई अन्य प्रकार के भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईएफएस ऑफिसर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।